तो फ्रेंड्स हम सेकंड वीडियो को आपके लिए लेकर के आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो पीएच स्केल से हमने बताया था आपको कि टॉपिक के अंदर ही हम इसे डाल के रखेंगे। दूसरी जो वीडियो है, हम सबसे पहले कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आपसे यही कहेंगे अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो मंजिल की तरफ इशारा करिए, फालतू की चीज़ों को छोड़कर अपनी कामयाबी की ओर बढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा जो पीएच स्केल है, वो पीएच स्केल जो पैमाना है वो किस तरह से बनाया जाता है। पीएच पैमाने को जो स्केल्स को हमने डिक्लेसिस किया है उसके देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जो हमारा 25 यानी कि जो हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW का मतलब होता है वाटर का जो मान है वो 1 × 10⁻⁴ मोल लीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी जल को किसके अम्लीय क्षार के विलयन के रूप में हम उसको टेम्परेचर को हम गर्म करते हैं किस पे 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमारी स्किल्स कम्युनिकेट हो जाती हैं। दूसरा, जहां अगर हमें कभी KW दिखाई दे जाए तो हम अगर KW दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है, KW का मतलब है W फॉर वाटर, यानी वाटर की जो कंसंट्रेशन बताई गई है वहाँ पर। तो उसमें क्या क्या हो सकता है वाटर के अंदर, ये भी यहाँ पर दर्शाया गया। वाटर के अंदर हमें मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, हाइड्रोजन मिल सकता है, हाइड्रो ऑक्साइड मिल सकता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी कंपोजिशन बताता हूँ, के का मान कितना निकल के आता है। के का मान यानी कि वाटर के साथ उसके साथ में कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है 1 × 10⁻⁴। लेकिन रेवोल्यूशन यहाँ से थोड़ा नहीं बन पाता, लेकिन उसका जो पूरा फॉर्मूला निकलता है हमने जैसा कि आपको बताया। इस कंडीशन में क्या आता है, KW मैंने बताया आपको KW कितना निकल रहा है, H आयन इंटू OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो उस कंपोजिशन में क्या करेंगे, KW की जगह हम हाइड्रोजन आयन यानी कि ये वाला हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रख देंगे। तो एक फॉर्मूला बन जाता है हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयन इंटू 1 × 10⁻⁴। ये तो था एक छोटी सी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब पढ़ लेते हैं कि इसके डीपली सिस्टम के क्या क्या हैं। सबसे पहले कुछ कंडीशन को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। कुछ कंडीशन कौन कौन सी फॉलो हो सकती हैं वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहला है हमारा कि शुद्ध जो जल होता है, क्या जो हमारा शुद्ध जो जल है वो उदासीन होने के कारण वो क्या क्या होता है, शुद्ध जल में उदासीन होने के कारण उसमें हाइड्रोजन आयन तथा OH अंश समान होते हैं। बिल्कुल आपको दिमाग के अंदर रखना है, जब हमारा जल कैसा होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा और वो उदासीन होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन और OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन की वैल्यू जो है वो बिल्कुल इक्वल होगी। आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये दोनों को दर्शाया हुआ है। बेटा जो डीपली कल मैं नोट्स ही बना रहा हूँ ये आपको बिल्कुल पेपर के अंदर छाप देना है जाके अंदर। बिल्कुल आपको अपने नोट्स के अंदर राइटिंग टू राइटिंग नोट करते रहना। ज़्यादा मैं लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ और इस तरीके से आपको वीडियो में लाता रहता हूँ। अब स्किल्स में आपको क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही आप नीचे की तरफ जाओगे, यहाँ से नीचे की तरफ जाओगे तो आपको मैंने बताया था बेटा हाइड्रोजन इंटू हाइड्रो ऑक्साइड आयन इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ होता है। मैंने आपको सिंपली बताया। यही चीज़ें मैंने क्या करा, यहाँ पर आपको पता है बेटा यहाँ कंडीशन क्या थी, यानी हाइड्रोजन आयन इक्वल टू क्या है, OH आयन, सीधा सिंपल सी है। यानी ये इक्वल है इसके इक्वल, यानी ये दोनों इसके इक्वल हो चुके हैं, ये दोनों इसके इक्वल हो चुके हैं। जहाँ हाइड्रोजन मान है वहाँ हाइड्रो ऑक्साइड रख सकते हैं, जहाँ हाइड्रो ऑक्साइड है वहाँ हाइड्रोजन आयन रख सकते हो। सिंपलीफिकेशन में क्या हुआ, जहाँ पर हमारा हाइड्रो ऑक्साइड था उसकी जगह पे मैंने क्या कर लिया, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन रख लिया, क्योंकि ऊपर इक्वल टू दे रखा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू है बेटा, वो हमारे हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी हो गई, वो बेटा हमारी 2 हाइड्रोजन आयन की वैल्यू हो गई। अगर वो 2 हाइड्रोजन आयन की वैल्यू हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर के ऊपर क्या बेटा आपस में चार्ज लगना शुरू हो जाएगा और इनका डिवाइड होकर निकल के आता है कि हाइड्रोजन आयन टू इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ, हाइड्रोजन आयन इंटू 1 × 10⁻⁷, क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया 14 तो क्या निकल के आता है 7 ग्राम मोल प्रति लीटर यहाँ से निकल के आ जाता है। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में छाप देना, इस वीडियो के मैं क्वेश्चन भी आपको और लेकर के आऊँगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों के समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पे और भी डिपेंड करती हैं बेटा। वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, थोड़ा वीडियो को तो बेटा आगे की तरफ चलते हैं। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है। सबसे पहले नोट क्या करेंगे हम बेटा, ये नोट करने वाली बात है। आपको जो कंपोजिशन बताई जा रही है ये वाली कंपोजिशन अगर बेटा 7 है तो बेटा क्या होगा, उदासीन होगा। 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा और उससे कम है 7 से तो बेटा वो एसिड होगा यानी अम्ल होगा। अगर बेटा हमारा जो 7 से अधिक होगा
तो बेटा वो HO- के दर्शाएगा, और हमारा अगर हाइड्रोजन आयन होगा तो वो एसिड को दर्शाएगा। अगर कहे आपसे कि दोनों कंपोजिशन कहाँ पे दर्शाएगा बेटा, दोनों उदासीन में, मैंने बताया था आपसे पहले भी कि उदासीन के अंदर दोनों ही की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। कैसी होती है, इक्वल वैल्यू होती है उदासीन के अंदर। यानी हाइड्रोजन आयन इजकल टू कौन सा आयन होगा बेटा, कौन सा होगा, OH आयन यहाँ पर बिल्कुल बराबर में क्लियर होगा। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे ये एसिड को दर्शाता है, ये बेस को दर्शाता है, और दोनों इक्वल कब होंगे बेटा, 7 यानी उदासीन की कंडीशन पे ये बराबर होंगे। आपसे पूछे कि क्षारीय कब होगा, क्षारीय 7 से अधिक पर होगा, अम्ल कब होगा, 7 से 10 की पावर माइनस के 7 से कम पे होगा, और पूछा आपसे उदासीन कब होगा, तो उदासीन बेटा वो 7 पर होगा। तो आगे की तरफ चलते हैं। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि अक्सर पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले परिभाषा इसकी डेफिनेशन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कहती है बेटा, डेनिस एक वैज्ञानिक थे, जो सॉरी डेनिस के नाम, जहाँ डेनिस एक कंट्री है वहाँ के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सोरेसन। के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन, क्या, किसी विलयन के बेटा हाइड्रोजन आयन की जो 10 की घात, क्या बेटा 10 की घात, हाइड्रोजन आयन की 10 की घात के रूप में चिन्ह प्रकट करते हैं, के रूप में जो चिन्ह को प्रकट करते हैं वो घात को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पीएच स्केल। छोटी डेफिनेशन है, आप आसानी से इसे लर्न कर लेना, और उस कंडीशन में तुम आप अपने आप को याद भी कर लेना। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका फॉर्मूला आपको बहुत ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला के ऊपर इतना अच्छा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन सभी सवालों को हल करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला, जो कि फॉर्मेट बाई मेरे द्वारा ही ये बनाया गया फॉर्मूला है, वरना आपको लॉग से आपको क्या मिलेगा, आपको लॉग वगैरह, लॉग 10, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, सो आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन बेसिक ट्रिल की मैंने ये फॉर्मूला बनाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोनों ही फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले तो कवर करते हैं फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या होगा, पहला फॉर्मूला बेटा आपका हाइड्रोजन आयन इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के पीएच, जो केवल हाइड्रोजन, सवाल के अंदर बेटा जब वैल्यू हाइड्रोजन आयन की ही दी हो तो केवल बेटा ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन दूसरा फॉर्मूला कब लगाना है, दूसरा फॉर्मूला बेटा तब लगाना है, दूसरा फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब हमारे हाइड्रो ऑक्साइड की वैल्यू उस सवाल के अंदर दी हो। यानी कि कहने का मतलब ये वाली एच आयन की, जो OH आयन की वैल्यू सवाल के अंदर दी हो, तो पहले इसमें हाइड्रोजन आयन की वैल्यू निकलेगी और उसके बाद ये पीएच की वैल्यू निकलेगी। तो आगे हम समझाएंगे कि कौन सी कंडीशन में कैसे कैसे निकलेगी। आपके सवाल मैंने फर्स्ट टाइप सवाल आपके ला के रख दिया। वो फर्स्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इस सवाल को समझना बड़ा है। पहला कह रहा है बेटा कि 1 विलियन में, अब बेटा विलियन क्या है, पहले तो मुझे बताइए विलियन है क्या चीज़, मुझे बताइए विलियन कंडीशन क्या चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ विलियन क्या होता है। विलियन बराबर बेटा होता है विलय प्लस विलायक। क्या, लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है विलियन, थोड़ा लिख लेते हैं। क्या, विलियन बराबर, क्या, विलियन बराबर विलय, आपको रखना है विलय प्लस विलायक। अब बेटा क्या कहोगे, सर विलायक क्या है और विलय क्या है। तो बेटा विलय जो होती है वो होती है जो चीज़ किसी चीज़ में डाली जा रही हो, और जिसमें डाली जा रही हो वो विलायक होता है। सपोज करो हमारे पास कोई वाटर है, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई वाटर है, तो बेटा यहाँ पर जब हम किसी चीज़ को डालते हैं, विलियन के कंसेप्ट को समझाता हूँ। हमारे पास कोई वाटर है, उस वाटर के अंदर बेटा उसमें कुछ जल भरा हुआ है, तो जो जिसमें जल भरा हुआ है तो वो बेटा क्या हो, विलायक, क्या होगा, विलायक होगा। और जो चीज़ उसमें डाली जा रही है, सपोज करो चीनी ही उसके अंदर डाली जा रही है, तो वो होगा विलय, क्या होगा, विलय, क्या होगा, विलय। तो एक कंडीशन अपने आप में बहुत अच्छी डिनोट हो जाती है। तो यहाँ से सवाल को कवर करने की कोशिश करते हैं। सवाल कैसे होगा बेटा, सबसे पहले हमें देखना है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है, थोड़ा सा स्लाइड को हम ऊपर कर लेते हैं। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव की यहाँ पर वैल्यू दी गई है। तो H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, 10 की पावर माइनस के 8 मोल प्रति लीटर। अब इस कंडीशन में विलियन का पीएच मान याद करना। मैंने बताया था फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला वही अपना कंसेप्ट लगाना है। हाइड्रोजन आयन की वैल्यू हमने लिख लिया, H एन आई प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 8 मोल प्रति लीटर।
अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन बेटा अगली निर्भर करेगी फॉर्मूला मैंने बनाया था HIN प्लस टू 10⁻⁻⁴ ये। अब बेटा हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो मैंने इसकी जगह पे क्या रख दिया, इतना रख दिया। अब क्या कर लिखा मैंने, घातों की तुलना करना है, पर घातों की इससे मतलब मत करना, इससे कोई मतलब नहीं पड़ा बेटा हमें, हमें इनसे मतलब पड़ा 10⁻⁻⁸ और 10⁻⁻⁻, और दोनों घातों की जब घातों की तुलना की जा रही है तो माइनस के पीएच मैंने इधर लिख लिया, -8 इधर लिख दिया, तो माइनस से माइनस कट और पीएच का मान हमारा ये हमारे पास निकल के आया पीएच -8। अब ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप कैसे करोगे, यहाँ पर आपको हाइड्रो ऑक्साइड भी मिल सकता है, हाइड्रोक्स आयन भी मिल सकता है। मैंने लिखा है यहाँ पर हाइड्रो आयन और हाइड्रिकल आयन। उस कंडीशन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। 1 विलियन में अब क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा स्लाइड को हम जूम कर लेते हैं। 1 विलियन में हाइड्रो ऑक्सीकल आयन सांद्रता 10⁻⁻ के कितना है बेटा, हमारे पास 10⁻⁻11 ml यानी कि मिलीलीटर दिया गया है। विलियन का पीएच मान याद कीजिए। हमारे पास किसकी वैल्यू है बेटा, हमारे पास OH की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, OH की वैल्यू है। यहाँ पर थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा लग रहा होगा पश्चिम, लेकिन यहाँ पर कितनी है, OH की वैल्यू दे रखी है। जब OH की वैल्यू दे रखी है तो पहला कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें पहले फॉर्मूला लगाना है ये वाला बेटा। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले स्लाइड को थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले बेटा हमारे हाइड्रोजन आयन की सूत्र वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर हमें पता है बेटा OH का मान कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो मैंने OH का मान यहाँ पर पुट कर लिया। वो दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, दूसरी कंडीशन है हमारी कि जब हमने यहाँ पर मान पुट कर लिया तो ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई के अंदर है, ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। सीधी सी बात है, इसको डिवाइड में भेज दिया। डिवाइड में भेजने के बाद जो घातें होती हैं जो नीचे जाती हैं तो ऊपर पॉजिटिव में हो जाती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, अगर आप अच्छे से देखते हैं तो देखना ध्यान से। जब हाइड्रोजन ये वाली जो चीज़ है 1 × 10⁻⁻14 हो रही है यहाँ पर, है ना, 14 हो रही है, और ये वाली चीज़ हमारी -11 है। तो बेटा जब ये ऊपर जाती है ना तो ये प्लस की हो जाती है। इसको ऐसे लिखते हैं 1 - 14, और इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई में 10⁻⁻ +11 हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये प्लस में हो गया तुम्हारा, ये वाली कंडीशन क्या हुई, प्लस में हो गई। अब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, आपस में घटेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 निकल के आ जाएगा। जब ये -3 निकल के आ जाता है उस कंडीशन में बेटा क्या निकल के आता है तुम्हारा, हाइड्रोजन आयन की। अब मुझे पता है भाई हाइड्रोजन आयन की वैल्यू निकल के आ जाती है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाता है, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दे तुरंत ही। ये अगर ये फॉर्मूला तब लगाने हैं दोनों इस सीरीज में जब हमारा OH का मान दिया हो। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में जब हमें ये मान दिया हो तो हमने क्या लगाया, HIN इंटू मल्टीप्लाई 10⁻⁻के pH। अब बेटा हमें पता है 1 इंटू क्या है, 1 इंटू हमारे हाइड्रोजन आयन की वैल्यू निकली, हमें पता है इसकी। तो क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, अब घातों की तुलना जब हमने करी है यहाँ से, तो जब घातों की तुलना की है तो घातों की तुलना में -3H -pH। अब बेटा क्या निकल के आएगा, माइनस से माइनस कट क्लियर की क्या आ जाएगा हमारा निकल के, pH = +3 इस वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आपको इम्पोर्टेंट समझना है। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, अगर आपका समझ में आ रहा है तो एकदम वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। लेकिन एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना, आपके लिए मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट रखा है, टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और ये जो आपका सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में छापना जरूर। अगर आप क्लियरली पढ़ रहे हो और समझ में आया है तो ये छापना जरूर। 1 विलियन में OH आयन की जो सांद्रता है 1 × 10⁻⁻10 है, और मिलीलीटर में उसको दिया है, तो इस विलियन का pH मान कितना होगा, ये आपको छांटना है कि आंसर के कौन सा हो सकता है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।